बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, बहनों ने, बेटियों ने बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं कि सर बताएं जॉइंट फैमिली में हम बच्चों की तरबियत कैसे करें। जॉइंट फैमिली में मसाइल हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, ये दोनों चीज़ें जॉइंट फैमिली की एक खूबसूरती है। ना ये सरासर मसला है और ना ये इसको रहमत कहा गया है कि, और ये दीन की प्रपोज फैमिली सिस्टम भी नहीं है। ये तीन बातों का ख्याल रखिएगा। होता क्या माय डियर, अगर हमारे बच्चे से कोई फूफो, दादा वो कोई भी ऐसी बात करेंगे ना, तो हम बहुत माइंड करना शुरू हो गए हैं। उसने हमारे बच्चे से ऐसी बात की है, बिलीव करें कि बच्चा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एडजस्ट हो जाएगा। बच्चे को पता है कि इंपॉर्टेंस मेरे वालिदैन की है, फुफ्फो की बात की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, XYZ की बात की इतनी की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो समझ आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एज अ फादर और मदर, पेरेंट्स बच्चे के नहीं समझ पाते। हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी शेल्टर हो रही है, बच्चा फजूल चीज़ें सीख रहा है। नहीं भाई, मैं बता रहा ना कि ये कोई बहुत पसंदीदा चीज़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को स्पेशली देखता है कि फादर के जो फ्रेंड्स हैं डिफरेंट कम्युनिटी से हैं, डिफरेंट थॉट्स के हैं, उनका मतलब डिफरेंट मसलक से हैं, नज़रियाती तौर पर डिफरेंट है। अगर मेरे फादर बाकियों के साथ एडजस्ट हो रहे हैं तो ये बच्चा इसको ऑब्जर्व कर रहा है। दिस मीन्स के बच्चे के ज़हन में है कि खूबसूरती इसमें है कि डिफरेंट माइंड्स के लोगों के साथ एडजस्ट करके चलना। जब हम अनफॉर्चुनेट, हम जब टची हो जाते हैं, हम पर्सनली हो जाते हैं कि मेरे बच्चे से किसी ने ऐसी बात की, वहां पे आके फिर मसाइल बनते हैं। वो मसाइल जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं, ये बात चूंकि आजमाई भी गई है, अगर आप बच्चे को खुद से रीएडजस्ट होने देना तो आपका बच्चा बच्ची आराम से रीएडजस्ट हो जाएगी। लेकिन चूंकि उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं हमारे बच्चे की तरबियत। अच्छा, दूसरा फिर ऑप्शन मैं अक्सर अपने वालिदैन को ये बताऊं, अगर लोगों ने ये ना समझ लें कि जॉइंट फैमिली एक दीन का प्रपोज फैमिली सिस्टम है, नहीं। अगर आप सोर्स रखते हैं तो आप सेपरेट घर लें, सेपरेट घर में अपनी फैमिली को रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे रस्मो रिवाज में, ऐसे हम क्या कहूँ, अभी मैं इस निज़ाम की क्या नुसी से हम ऐसे फंस चुके हैं। हम सोर्सेज भी रखते हैं, लेकिन हम नहीं लोग क्या कहेंगे, भाई अलग हो गए हैं। भाई अलग हो के आप मिलें, प्यार मोहब्बत तो रहेगा। तो लिहाजा मेरी, जब आप लाशौरी तौर पर डिफरेंट लोगों के साथ, डाइवर्सिटी के साथ आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके उनके साथ अच्छी दोस्ती निभा रहे होते हैं, तो आपके बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपके बच्चे उसी माहौल में रह रहे हैं, तो लिहाजा वो भी एडजस्ट करके उस माहौल का पार्ट बनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ये ऑप्शन 1 है। सेकंड ऑप्शन फिर वही है कि इफ समबडी अफोर्ड इट, अगर आप ये अफोर्ड करते हैं कि आप सेपरेट घर ले सकते हैं, अपना अलग घर बना सकते हैं, तो मैं घर की एक मिसाल दी थी। हमारे ना घर पे ऑस्ट्रेलियन पैरट थे, छोटे जो होते हैं, वो छोटे पिंजरे में थे, तो आपस में लड़ते थे टू बी फ्रैंक। तो मेरे बच्चों ने बड़े शौक से रखे थे, फिर वो चले गए। यहाँ पे हमारे पास ना एक बहुत बड़ा ट्वीट बना, जिसको हम कहते हैं बड़ा पिंजरा, ठीक है। उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि वहाँ जाके ये हमारे परिंदे बड़े खुश रहेंगे। और बिलीव करें, मैं आपको बिल्कुल हकीकत ये बात बता रहा हूँ, वहाँ हमने उनको डोनेशन में दे दिया, जी हमारी तरफ से ये रखें। वहाँ जाके मैंने ऑब्जर्व किया उनको, उनकी लाइफ को, ज़ाहिर है वो साथ ही हमारे। यकीन करें, जब खुले वो ऐसे बड़े पिंजरे में गए, बड़े केज में गए, बड़े ट्वीट में गए, दे आर हैप्पी। उधर उनका घर है, किसी का ऊपर घर बना है, इधर छोटे से पिंजरे में वो लड़ते थे। तो लिहाजा ये जो लड़ाइयाँ हैं ना, छोटे घर में मिक्स फैमिली में रह के ये नफरतें और कुदूरतें पैदा